हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम और साथ के साथ इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप का डेरिवेशन। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओम का नियम क्या है, फिर इसके सूत्र, इसके डायग्राम, इसके फॉर्मूले सब की बात करने वाले हैं। देखिए, ओम का जो नियम है वो आप सभी ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th से आप अब कब पढ़ रहे हो इसको, 12th क्लास के अंदर। तो हो सकता है कुछ आप भूल गए हो, कुछ आपको याद हो, लेकिन फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ओम का नियम क्या होता है। देखिएगा, ओम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक है जो ओम, इन्होंने क्या किया, एक तार के लिए एक नियम दिया और नियम इस प्रकार दिया कि उन्होंने कहा कि आप जब भी किसी चालक तार को, इसकी लंबाई आप एल मान लीजिए, चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हो, बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है भाई, वी है। तो इन्होंने कहा कि यदि आप चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रंग आ जाएगा, आकार आ जाएगा, ताप आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, दाब आ जाएगा, आदि को स्थिर रखा जाए। आप देखिए, स्थिर का मतलब क्या होता है। स्थिर का मतलब होता है आप रंग में, आकार में, ताप में, क्षेत्रफल में और दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो उसे कहा जाता है अवस्था, भौतिक अवस्था क्या है इसकी, स्थिर है। मतलब इनमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा भाई, समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, अब आपकी ये बैटरी है तो बैटरी का जो विभव है, ठीक है, इसके समानुपाती होती है धारा। यदि आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है धारा का मान क्या है भाई, बढ़ेगा। और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आता है आर। इस आर को कहते हैं हम चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस बात को और हम अच्छे से लिखना चाहे तो हम नीचे लिख सकते हैं कि यहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, राइट। अब देखिए, अब आप यहां से आर का मान निकालते हो तो आपको आर क्या मिलेगा, आर बराबर में आई का भाग लगा दोगे, वी अपॉन में क्या हो जाएगा, आई। ये हमारा आर निकल कर आ गया, राइट। अब देखिएगा, देखिए बात करते हैं जो हमारा आर है ये है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, पहली बात तो प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आर, सीधी सी बात है। बात की जाए प्रतिरोध के मात्रक की, प्रतिरोध का मात्रक, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसे आपका ओम बनेगा, इसे कहेंगे हम ओम, राइट। ये आपका ओम है। अब हम बात करेंगे भाई प्रतिरोध क्या होता है, तो अगली हमारी हेडिंग होने वाली है प्रतिरोध। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में डाली गई जो रुकावट होती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा आप इजीली लिख सकते हो, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट
प्रतिरोध कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई? R से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ ही रखा है, R बराबर क्या होगा? V अपॉन I होगा। ये हमारा क्या है? प्रतिरोध का सूत्र है। अब बात कर लेते हैं हम इसके मात्रक की। हालांकि हमने ऊपर बात की है, लेकिन फिर से हम बात कर लेते हैं मात्रक की। तो एक तो मात्रक अभी हमने पढ़ा था ओम होता है, एक मात्रक और हो जाएगा। फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन में I। तो V है विभव, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। I है धारा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर आपका हो जाएगा। बात की जाए प्रतीक की। प्रतीक हमने देखा R है, लेकिन प्रतीक में चिन्ह देखना चाहता हूं। तो कहीं पर आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो भैया समझ जाना वहां पर प्रतिरोध है। ठीक है, ये है इसका प्रतीक चिन्ह। बात करें राशि, अदिश राशि होगी या सदिश राशि होगी? तो याद रखिएगा ये होती है आपकी अदिश राशि, क्योंकि रुकावट की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो ये है आपकी अदिश राशि। अगली हेडिंग है इसी के अंदर, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे? तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या होने वाला है। देखिए आप सभी ने देखा था कि जब हमने V के समानुपाती I को लिया था तो यहां से आया था V बराबर में IR, और यहां से R निकल कर आया था V अपॉन में I। यदि मैं बात करूं निर्भरता की, तो हम बात करेंगे V मतलब विभव की और I मतलब धारा की। तो आप देखोगे जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। उसका एक ही रीजन है नहीं करने का, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी राशि है? समानुपाती राशि है। यदि आपका V बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा। राइट, तो हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध का मान होता है, क्या कहेंगे? प्रतिरोध का मान विभव और, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, ठीक ठीक। देखिएगा एक मिनट, सॉरी बच्चों, कॉल आ गया। प्रतिरोध का मान विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि विभव व धारा एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती के समानुपाती होते हैं। राइट, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। चलिए ये तो हमने समझ लिया भाई, ना तो विभव पर डिपेंड है ना ही करंट पर डिपेंड है, क्योंकि एक दूसरे क्या है भाई? प्रोपोर्शनल है, इस वजह से। अब हम ये देखने वाले भाई करेगा तो किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए आगे मैं आपको एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो वहां फॉर्मूला आएगा R बराबर में रो L अपॉन में A। ठीक है, यहां जो रो होता है वो होती है भाई प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या फिर हम इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। राइट, जो L है वो है लंबाई चालक की, A है जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, प्रतिरोधकता पर, चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कौमा लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता लंबाई। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। राइट, चलिए अब हम बनाते हैं भाई ग्राफ। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो है V और I के मध्य ग्राफ। देखिए आप सभी को पता है जो V और I है वो एक दूसरे क्या है भाई, समानुपाती है। और हम जानते हैं जब भी दो भौतिक राशियां समानुपाती होती है तो जो ग्राफ की जो लाइन आती है वो बिल्कुल सीधी आती है। समझिएगा कैसे। थोड़ा सा चलो इसको एक सेकेंड रुकिएगा, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक लाइन और बना लेते हैं। ये हमारी एक और लाइन हो जाएगी। इस अक्ष पर हम मान के चलते हैं I और इस अक्ष पर हम मान चलते हैं V। ऐसा ही एक सेम ग्राफ और हम बनाएंगे जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इसका हम कॉपी करेंगे, एक सेकेंड रुकिए। चलिए दोबारा से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा खास, देखिएगा ध्यान से। एक लाइन ये हो गई आपका, एक अक्ष आपकी ये हो जाएगी। राइट, चलिए देखिए यहाँ पर हमने इस अक्ष पे लिया I, इस पे लिया B, तो हम अपोजिट भी ले सकते हैं, इस पे हम B भी ले सकते हैं, इस पे हम I भी ले सकते हैं। तो ग्राफ की लाइन तो आएगी सीधी, ये तो कंफर्म है क्योंकि एक दूसरे क्या है भाई, ये समानुपाती है। तो ये लाइन सीधी, और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर भी लाइन आएगी ग्राफ की सीधी। राइट, अब देखिए तो यहाँ आपका ये लाइन है प्रतिरोध की, तो यहाँ पर भी R, यहाँ मान चलते हैं कितना कोण बन रहा है थीटा, और यहाँ भी कोण बन रहा है भाई थीटा। तो ये V और I के बीच दो ग्राफ हो गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है ना बोर्ड में, वो ऐसा नहीं बनता है कि V और I के मध्य ग्राफ बनाओ। वो आपसे यहाँ पर टेन थीटा, साइन थीटा या कोट थीटा, इनके अंदर फॉर्मूला पूछेगा। कैसे पूछेगा देखिएगा, यहाँ से हम डॉट डॉट डाल के एक लंब डाल सकते हैं, यहाँ से भी डॉट डॉट करके यहाँ पर भी एक लंब डाल देंगे। राइट, देखिए ये आपका I है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा। ये आपका V है तो ये भी आपका हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे ढाल। आप सभी ने फिजिक्स के अंदर नाम सुना होगा ढाल। ढाल का मतलब होता है टेन थीटा। ढाल टेन थीटा, और आप सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टेन थीटा जो होता है लाल बटा कक्का, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। थोड़ी बहुत पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चलो आपने सीखा होगा, उसका यहाँ पर यूज हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम यहाँ यूज करते हैं थोड़ी बेसिक मैथ का समकोण के अंदर। भाई आप सभी ने सीखा होगा कि कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ये लंब है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लंब है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये कर्ण है, और ये भी क्या है कर्ण।
और जो बच गई वो क्या होती है भाई, आपकी आधार होती है, आधार है, और ये क्या है, आधार। तो यहां से टेन थीटा बराबर लंब है आपका आई और आधार है आपका वी, ये वाली अक्षर आपके आधार है। यहां से टेन थीटा लंब है आपका वी और आधार है आपकी आई। अब देखिएगा ओम के नियम से हमने पढ़ा है वी बराबर है आई आर। पिक्चर में मुझे प्रतिरोध को लाना है तो आर बराबर फॉर्मूला बनेगा वी अपॉन में आई। तो देखिए वी अपॉन में आई यहां है तो मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। और यहां की बात की जाए तो मैं टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, एक बटा में आर लिख दूंगा। यदि मुझे आर के बराबर लाना है तो मैं आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वन अपॉन में क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा बन जाएगा। और यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। ये जो मैंने आपको यहां पर करवाया है ये आपके 29 नवंबर के वीकली टेस्ट के अंदर यहां से भाई क्वेश्चन पूछा गया था। वीकली टेस्ट के अंदर, वीकली टेस्ट में यहां से भाई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ ही सकते हो वीकली टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर ग्राफ पूछा था और मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बता दिया है। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। चलिए तो ये ग्राफ आपके एग्जाम में भी पूछा गया है वीकली टेस्ट के अंदर, तो इसलिए ये हेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं हम, अगली हेडिंग जो हमारी है, अब पढ़ेंगे हम ओमीय चालक। ओमीय चालक, देखो नाम से पता चल रहा है ओमीय चालक, वह चालक जो ओम के नियम की क्या करे भाई, पालना करे। या फिर हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि V और I के मध्य ग्राफ में क्या प्राप्त हो, एक सीधी रेखा प्राप्त हो, तो वो ओमीय चालक कहलाते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, वह चालक जो ओम के नियम की पालना, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात जिसमें V व I के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त हो। सरल रेखा क्या हो, प्राप्त हो। एक सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, रुकिएगा एक सेकंड, ठीक हो जाएगी सारी चीजें। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क ठीक हो गया है, हम दोबारा से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई। हो जाता है कई बार बच्चों, काफ़ी दिक्कतें होती है भाई, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है। तो देखिएगा इसको दोबारा से हम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो चला ही गया सारा कुछ जो लिखा था भाई, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं ना। वह चालक जो ओम के नियम की पालना करते हैं, अर्थात V व I के मध्य सीधी रेखा प्राप्त हो, रेखा प्राप्त हो, क्या कहलाते हैं भाई, ओमीय चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। राइट, एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल यूज करेंगे निम्न ताप पर चालक, यानी जब हम चालक को टेम्परेचर नहीं देंगे तो उसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। राइट, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा V और I के बीच में।
एक सीधी लाइन। चलिए अगला है अनओमीय चालक। अनओमीय चालक, तो नाम से पता चली गया होगा, ओमीय चालक क्या होंगे, जो ओम के नियम की पालना करेंगे। अनोमीय क्या होंगे, जो ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे, अर्थात V और I के मध्य एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। बस लिखना है, कुछ खास है नहीं। वह चालक जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें V व I के मध्य एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, एक सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती, अनोमीय चालक कहलाते हैं। अनओमीय चालक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 के। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिकी, तो वहां पर मैं आपको डायोड, ट्रांजिस्टर और विद्युत अपघट्य पढ़ाऊंगा। तो वहां पर हम ग्राफ बनाएंगे, किसका, ट्रांजिस्टर का, डायोड का और विद्युत अपघट्य का। तो आप वहां पर ग्राफ के अंदर देखोगे। चलिए जो विद्युत अपघट्य है इसको तो आप केमिस्ट्री के अंदर देख ही लोगे, लेकिन जो ट्रांजिस्टर और डायोड है उसको हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। तो ग्राफ जो आता है V और I के बीच जो आता है ग्राफ, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन आती है, सीधी लाइन नहीं आती। ठीक है, ये है आपका अनोमीय चालक। चलिए ये तो हुआ ओम का नियम और ओम के नियम के अनोमीय ओमीय चालक। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। हेडिंग लगा लीजिए, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। चलिए ये आपका डेरिवेशन का पार्ट है, इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता क्या है। ये आपका होता है J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। ये आपका क्या होता है भाई, सूक्ष्म रूप होता है। अब इसको हम करने वाले हैं प्रूफ, समझिएगा ध्यान से। प्रूफ करने से पहले चलो मैं संकेतों का आपको मतलब और बता देता हूं, किसका क्या मतलब है। देखिएगा यहां जो आपका J वेक्टर है इसको कहते हैं भाई धारा घनत्व। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको सभी को धारा घनत्व पढ़ाया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, J बराबर में क्या था भाई, एकांक या इसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। राइट, चलिए आगे देखिए, जो सिग्मा है, सिग्मा इसको कहते हैं चालकता, और जो ई है, ई ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। राइट, अब देखिए, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। प्रूफ करने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला जो है ना, इसको मैं साइड में लिखता हूं, J बराबर सिग्मा E है। तो देखिए सबसे पहली बात तो पिक्चर में आपको J को लाना होगा। J पिक्चर में कब आएगा धारा घनत्व, तो जब आप कहीं पर I अपॉन क्या बना दोगे, A बना दोगे। यदि आप I अपॉन A बनाने में कामयाब हो जाते हो तो आपका धारा घनत्व बन जाएगा। अब देखिए I अपॉन A कब बनेगा, I बराबर में चलना चाहिए और यहाँ पर कहीं ना कहीं A आना चाहिए, तभी तो आप A का भाग लगाओगे तो I अपॉन A बनेगा। लॉजिक समझिए, फिजिक्स बिल्कुल आसान है। सबसे ज्यादा जो कंपार्टमेंटल आता है वो फिजिक्स के अंदर आता है। उसका एक ही रीजन है कि आप समय रहते हुए पढ़ाई नहीं करते हो। आप करते हो जब एग्जाम का 1 महीना बचता है तब पढ़ाई करते हो।
बस वहीं आप मार्क खा जाते हो। इसीलिए अभी से कंटिन्यू क्लासें लीजिए, चैप्टर वाइज आपको लेक्चर करवाए जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आई अपॉन ए करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आई बराबर में है, तो धारा और अपवहन वेग में संबंध याद कीजिए बच्चों, वहां पर आई भी मिल जाता है, ए भी मिल जाता है, तो लिखेंगे धारा वे अपवहन वेग में संबंध से क्या संबंध होता है भाई? संबंध होता है आई बराबर ई एन ए वी डी, ये हमारा संबंध होता है। अब मैं यहां पर ए का डिवाइड करूंगा, आई अपॉन ए क्या बचेगा, ई एन वी डी हो जाएगा। अब देखिए धारा घनत्व से हम कह सकते हैं कि J बराबर में क्या होता है, I अपॉन ए होता है, तो यहां से आपका J बराबर में क्या हो जाएगा, ई एन वी डी हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा Vd है आपका अपवहन वेग, तो Vd का सूत्र क्या आता है भाई, Vd बराबर होता है माइनस का ई कैपिटल ई टॉर अपॉन में, ये आपका Vd का सूत्र होता है। रखिएगा जरा इसमें, J बराबर ई एन माइनस का ई टॉर अपॉन में, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूं परिमाण, क्योंकि आप सभी को पता है अपवहन वेग मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में खत्म किया था, मैंने बताया था कि माइनस सिर्फ इतना दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो आप माइनस लो तो भी अच्छी बात है, ना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इस माइनस को यहां से भाई हटा रहा हूं। ओके चलिएगा अब आगे। अब देखिएगा J बराबर ई से आप ई को मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा एन, टॉर ई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। अब जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, क्या, सुनिएगा ध्यान से, ई स्क्वायर एन टॉर अपॉन एम, ये जो आपको नजर आ रहा है ई स्क्वायर एन टॉर अपॉन एम, ये होता है सिग्मा के बराबर, और इसको कहते हैं भाई चालकता, लेकेता। तो ये चालकता का एक और नया फॉर्मूला है। आपने चालकता पढ़ ली थी, पढ़ी नहीं थी बच्चों, चालकता नहीं पढ़ी थी, विश्रांति काल पढ़ा था और गतिशीलता पढ़ी थी, तो चालकता है, तो चालकता का भाई ये सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा, सिग्मा बराबर ई का स्क्वायर एन टॉर अपॉन में एन, तो यहां पर आप रखते हो तो J बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। अब हम सूक्ष्म रूप की बात करें, हालांकि फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है भाई, सूक्ष्म रूप निकालना है, तो वेक्टर लगाना जरूरी है। तो दोनों ही जो राशियां है J और E, ये दोनों कैसी राशियां है भाई, सदिश राशि है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से कहाँ होती है, माइनस की ओर होती है, और जो J है धारा घनत्व, तो इसकी दिशा कहाँ होती है भाई, धारा की दिशा में होती है, तो इसलिए हम J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर लिखेंगे। तो ये है आपके ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो ये आपकी भाई डेरिवेशन थी जो समाप्त हुई, राइट। इससे अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता क्या है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप क्लास को भाई बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ। यदि क्लास आपको अच्छा लगता हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड।